बहादुरगंज विधानसभा विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी अनजान नमी साहब से उनसे बात करेंगे कि हमारे जो बहादुरगंज क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहादुरगंज का और आते हैं तो रोड का चौड़ीकरण, तो इनको लेकर के आज कुछ बात करेंगे विकास का मुद्दे पे। हमारे साथ जुड़ गए हैं विधायक साहब और उन्हीं से पूछेंगे और उन्हीं से मिल करके अवगत करेंगे। बने रहिए सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आपके रियल न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मैं सलाम करता हूं और मैं जो भी बात आप ये कीजिएगा, मैं उसका सही सही आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। जैसा कि विधायक जी, बहुत बड़ा समस्या है जो कि बहादुरगंज से प्रयागराज का और जाने वाली ये जो रोड है, चौड़ीकरण का सबसे बड़ा ये चीज़ है, बहुत तकलीफ पड़ता है और जगह जगह में एक्सीडेंट भी होता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे ये आरसीडी के अंतर्गत ये रोड आता है, बहादुरगंज से टेरागाज वाली रोड, इसके लिए हम लोग विधानसभा में भी क्वेश्चन किए, लगभग 3-4 बार मैं इस पर क्वेश्चन उठा चुका हूं। सरकार ये कर रही है, इसमें प्रपोजल बना करके सरकार स्वीकृति के लिए आरसीडी में दे दिया गया है। जो ही ये स्वीकृत होगा ये रोड चौड़ीकरण हो जाएगा और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही ये रोड चौड़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। और जैसा कि एक मुद्दा और है कि सर, लोधावाड़ी पुल बरसों से यूं ही पड़ा हुआ है, बिलबिलाती पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, एक शोभा का वस्तु बन गया है। सर, उसमें क्या कहेंगे? आप देखे होंगे, अगर विधानसभा सत्र के दौरान में लोधावाड़ी पुल के लिए भी आवाज़ उठाया था तो उसमें मेरा जवाब भी आया है कि ये फेज़ 3 के अंतर्गत PMGSY फेज़ 3 जो है, जो ही फेज़ 3 में ये स्वीकृत है। ये जैसे ही फेज़ 3 का NIT में आएगा और हम समझते हैं कि ये गुरुमरा पुल भी है इसमें, जो कालोपीर गुरुमरा पुल जो है, ये टोटल कितना उसमें फेज़ 3 में तो लगभग 15-17 पुल है लगभग उसमें टोटल, छोटा बड़ा सब लेकर के, जिसमें 2 बड़ा पुल है, एक लोधावाड़ी और एक कालोपीर गुरुमरा वाला पुल है। और हम समझते हैं कि फेज़ 3 का शायद दिसंबर तक इसका ये NIT निकले, क्योंकि कई जगह फेज़ 3 का काम चालू भी हो गया है और हमारे ज़िला में मतलब बहुत जल्द इसका NIT आने वाला है और हम समझते हैं कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। और एक चीज़ और पूछना था, जैसे कि विधायक जी, आपने अनेकों जगह रोड दिए हैं, तो आपका रीजन में कितना रोड पास किया है ये बताओ। जितना भी रोड है, हमारे सारे रोड को मुख्यमंत्री योजना के तहत, मतलब ग्रामीण विकास योजना जो है उसके तहत सारा रोडों का मतलब एस्टीमेट लगभग बन चुका है। स्वीकृति यहाँ जिला परिषद से स्वीकृत होकर के मतलब सचिवालय भेजा जा चुका है और जैसे ही फंड रिलीज होगा वैसे वैसे हमारे क्षेत्र के सारे रोड, और फेज़ 3 के बाद हम समझते हैं टेरागाज में कोई रोड ही बाकी नहीं रहेगा जिस पर काम हो। और ये दोहरीकरण वाला जो है, चौड़ीकरण वाला काम, इस पर हम लोग लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये मुकम्मल हो जाएगा। और एक चीज़ और है जो कि शिक्षा विभाग में चलते हैं, शिक्षा जो स्कूल के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है स्कूलों के अंदर, टाइमली टीचर नहीं आते हैं और कहीं टीचर आते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है और उसमें MDM में भी घोटाला करते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? ऐसा कोई अगर पार्टिकुलर, हम लोग बीच बीच में जाते हैं, कभी कोई स्कूल का विजिट भी करते हैं, तो पार्टिकुलर स्कूल में कि जहाँ टीचर आते हैं पढ़ाई नहीं होती है या MDM सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही आपका हमको सूचना दीजिए, हम देखेंगे, उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। हम उसका DEO को या BO को कंप्लेन करेंगे, देखेंगे उसमें अगर विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी ऐसे शिक्षकों पर किया जाएगा अगर जहाँ नहीं है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अभी चूँकि बीच में कोविड-19 को लेकर के कुछ डिस्टर्बेंस था, लेकिन अभी सुचारू रूप से सारा स्कूल चल रहा है और सब MDM भी चालू हो गया है। हम समझते हैं कि वो सब बेहतर चल रहा है। अगर कहीं दिक्कत है तो आप पार्टिकुलर हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। और एक चीज़ विधायक जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, उसमें आप दौरा भी किए, कटाव रोहतक से जो निजात पाने के लिए आपसे कई आदमी गुहार लगा रहे और आश्वासन भी रखते हैं, तो कटाव नदी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसमें क्या? देखिए, आप अगर देखिएगा मेरे क्षेत्र का कोई भी ऐसा जहाँ कटाव पॉइंट है, जहाँ मतलब ये एरोजन वर्क नहीं हुआ, पता कर लीजिएगा। हम समझते हैं कि 50 से 55 जगह पर मेरे विधान टेरागाज, बहादुरगंज और दिघल बैंक मिला करके, 3 पंचायत जो मेरा दिघल बैंक का है, पूरा मिला करके सारे जगह काम हुआ है। कोई ऐसा जगह नहीं है, लेकिन ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन हर जगह कटाव रोधी कार्य हुआ है। आप चाहे वो फुलबुरिया ले लीजिए, हवा कोल ले लीजिए, आपका क्या मतलब आशा ले लीजिए, कला है, मतलब चिलनिया, हर जगह काम हुआ है, मगर कटाव रोधी कार्य हुआ है, क्योंकि वो जो फ्लड फाइटिंग का जो काम होता है हर जगह किया है। अभी जो पर्को पाइलिंग का भी कई जगह आपका मटियारी में करवाया, आपका फुलबरिया में हुआ है
यानी बहुत सारी जगहों पर अभी जो हम लोग डीएम साहब से मिलकर पर्को पाइलिंग का जो काम का जो ये किया गया था, चूँकि पहले बांस से रोकने का जो हो रहा था तो बांस से उतना हो नहीं रहा था, पर पहले बहुत मौलाना के ज़माने में, मौलाना असदुल्लाह कासमी साहब के ज़माने में बहुत जगह पर्को पाइलिंग का काम हुआ था, जिससे ये देखा गया कि उससे कुछ रुकावट होती है। हमने डीएम साहब से बात की थी, डीएम साहब को बोले तो डीएम साहब इस बार एफसीडी को बोला कि आप पर्को पाइल ही करने का काम कीजिए, और हर काफ़ी जगह पर हुआ है और कटाव को रोका गया है तत्काल। और जहाँ तक रहा सवाल आपका रतवा नदी का, तो रतवा नदी में 66 किलोमीटर 33 किलोमीटर इस पार 33 किलो उस पार बांध बनने का काम मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी भूअर्जन का भी काम आपका चालू हो गया, एलपीसी बनना, लोगों को उसका मुआवजा मिलेगा। हम समझते हैं 1 से 2 वर्ष में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो रतवा नदी का जो आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा कौल का है, कौल के लिए भी प्रपोजल सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। महानंदा बेसिन अंतर्गत जो भी मतलब उसमें जो बांध बनने का जो काम है प्रपोजल बना करके भेज दिया गया है, और हम समझते हैं कि बहुत जल्द वो ये योजना चालू हो, नदी कटाव का काम है इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए विधायक जी, एक चीज़ और, जैसा कि हमारे टेरागाछ प्रखंड जो गलगलिया से अररिया के लाइन जो रेलवे लाइन, और जो कि हमारे लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी काफ़ी सुविधा के लिए ये रेलवे लाइन बन रहा है। और कुछ देखिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो होता है, बाढ़ वाला स्थिति है, नदी है, कई नदी है, नदी का बीच में सीमांचल हम लोगों का कई नदी घेर के रखा है। तो कहीं जो रेलवे का जो ट्रैक बन रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी आता है कहीं कहीं निकासी नहीं होता है, तो रेलवे का ट्रैक बन रहा है तो काफ़ी लोगों का पास मेरे पास शिकायत आया, तो उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया? और क्योंकि पुल नहीं दे रहे पानी निकासी के कारण में आंगन घर में पानी घुस जाता है, तो इसमें क्या आपका प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा चूँकि इंजीनियर टोटल सर्वे करके बना रहा है, चूँकि वो एक मामूली काम नहीं है, एक बहुत बड़ा योजना है जी। और हम समझते हैं कि वो शायद हर 100-200 मीटर पर उसमें एग्जिट मतलब दिया हुआ है। अगर कहीं इस तरह का दिक्कत आएगा, पूरा कंप्लीट हो जाए वो, अगर जहाँ अगर ऐसा दिक्कत आएगा तो ऐसा लिख के दिया जाएगा, वहाँ ज़रूरी अगर है तो किया जाएगा इसको। लेकिन अभी हमको नहीं लग रहा है कि चूँकि वहाँ के जो इंजीनियर हैं बहुत बारीकी से इस पर काम किया है, और कहीं हम नहीं समझते हैं कि उस तरह का होगा। अगर ऐसा कहीं होगा तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, ऐसे पर हम लोग अपना देखेंगे, उसमें लिखा पढ़ी किया जाएगा और ऐसा जगह पर किया जाएगा, उसमें एग्जिट दिया जाएगा वाटर एग्जिट के लिए। और बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने विधायक जी ने